Enter former NCAA UFC क्या हो रहा है मेरा भाई? हाँ, जिस तरीके से यहाँ पे ESPN में एंट्री हुई है WWE की रेसल पलूजा के थ्रू, इससे बेस्ट मुझे लग रहा है करंट स्टोरी लाइन जो चल रही है WWE में पॉसिबल नहीं हो सकता था। लिटरली जिस तरीके से इवेंट की शुरुआत में ट्रिपल एस ने बोला था कि द स्पोर्ट्स इज़ एंटरटेनमेंट एंड इट विल रिमेन फॉर एवर, एंड जब तक सूरज चांद रहेगा, क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट एंड WWE स्क्रिप्टिंग तेरा नाम रहेगा। एंड ये आगे भी होने वाला है। ये थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ट्रिपल एस ने ऐसा नहीं बोला था। लिटरली हॉल ऑफ फेम बन चुके हैं एंड भी पत्नी बनने वाली है, तो भाई इतने ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं एग्रेशन जो पहले दिखाया करते थे। और लिटरली आज क्या क्या हुआ है, क्या बताऊँ। सबसे पहले इन दोनों शुरुआत करूँ या फिर मैं आपको मिक्स टैग टीम जो CM पंक एंड पति पत्नी वो जो हो रहा था मैचेस रेसैथरी वाले साथ में, उसके बारे में डिस्कस करूँ या फिर क्या डिस्कस करूँ, लिटरली मुझे आपको समझ नहीं आ रहा है। एंड आज जो चीज़ें हुई ना, आप लिटरली लगोगे कि यार रूल्स क्या होते हैं। लिटरली मतलब WWE इज़ ऑल अबाउट द एंटरटेनमेंट। वहाँ पे रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है एंड कुछ ऐसे मूव्स इस बंदे के द्वारा देखने मिले ना, इस बंदे पर लिटरली यू डेफिनेट होना से कि भाई क्या मतलब बोलते ना, फैंस वाले लिटरली क्राइम। एंड सभी बातों पे आज डिस्कस करने वाले हैं रेसल पलूजा स्पेशल। मैं कल की प्रिडिक्शन वीडियोस नहीं ला पाया था क्योंकि आई वाज एक्सट्रीमली बिजी, सॉरी फॉर दैट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे बीस्ट इनकार्नेट इस बंदे के बारे में, ब्रॉक लेसनर। एंड इवनिंग की जिस तरह शुरुआत हुई थी, शुरू के अंदर आपको देखने को मिलता है वहाँ पे हमारे जो ओरेकल हैं विद द विजन के दोनों आदमी, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर, उनके साथ में नजर आते हैं जहाँ ब्रॉक लेसनर आ रहे होते हैं। एंड दोनों में हैंड शेक होता है थोड़ा बहुत, मुझे लगा था ठीक है फॉर्मल से मीट हो रही है। एंड रेसलिंग के अंदर, रिंग के अंदर जब बंदा आता है ब्रॉक लेसनर, अब जो प्रॉपर गेटअप में आया है, पैंट में तो कई बार आया, जो गेटअप होता है ना ब्रॉक लेसनर का, वो आपको दोबारा एक विंटेज वाला नज़र आता है। एंड बंदा एंट्री मारता है बिल्कुल बीस्ट वाला। मैं अब एग्रेसिव दिख रहा था क्योंकि जो लास्ट टाइम जो कैरेक्टर ब्रेक हुआ था उस पर एग्रेशन शो करना काफ़ी ज़रूरी था। एंड आई थिंक पुराना जो लास्ट जो मैच हुआ है, आई थिंक स्मैकडाउन था, उसमें भी थोड़ा सा कैरेक्टर को दोबारा से बनाने की कोशिश की थी जब माइकल कोल के उठा के पटका था। एंड दिस वॉज समथिंग, मतलब मुझे लगा था इस मैच में ऐसा कुछ ना हो जाए, एंड हुआ भी है, आगे उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे एंट्री होती है जॉन सीना की। लिटरली पीपल वर एक्सट्रीमली बोलते हैं ना ऑन हाई। एंड बंदा आता है, अकेले नहीं आता, बच्चों की पूरी टोली लेके आता है, ऐसा लगता है कि बच्चे खुद के बच्चे हैं। एंड पब्लिक बवाल वैसा आती है। एंड जब इंट्रोडक्शन चलता है तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोला गया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोला गया जॉन सीना को। एंड जब ब्रॉक लेसनर की अनाउंसमेंट होने वाला था, इतने में तो एंट्री होती है, माय नेम इज़ पॉल हेमन। एंड ये बंदा आगे फिर से तारीफ करता, बीस्ट करना कार्नेज द मैन हु डिस्ट्रॉयड जॉन सीना, ऐसे करके मतलब जॉन सीना के लिए के वाट लगाने में लग रहा था। एंड भाई पब्लिक तो बोलते ना वो और जो पुराना वाला था दोनों का जो मैनेजर एंड ब्रॉक लेसनर का, वो लोगों को याद आ गया। एंड मुझे लग रहा है ऑफिशियली हो चुका है कि आगे भी ब्रॉक लेसनर के मैचेस में फीचर होते नजर आएंगे, बट लेटर मैचेस में ज़्यादा नज़र नहीं आए थे मैच के पूरे दौरान में, बट वो आई थिंक अनाउंसमेंट करने ही आए थे। एंड मैच शुरुआत होता है इस बंदे ब्रॉक लेसनर की, मैंने खासियत यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर द आई फॉर फोकसिंग द ओपोनेंट, बीस्ट हैंड फॉर नॉकिंग ओपोनेंट, बीस्ट शोल्डर फॉर टैकलिंग ओपोनेंट। ये सारी चीज़ें लिखी ना, ये लिटरली इस बंदे को दिखना है। ये बंदा शुरू के मैच में यहाँ डोमिनेंस करता है, शोल्डर से बिल्कुल रिंग कॉर्नर में आके घुस देता है जॉन सीना को। एंड फुल ऑन बोलते हैं ना फर्स्ट मूवर जो होता है, इतना आप तोड़ दो अगले को भी दोबारा खड़ा ना हो पाए। पूरे रिंग के अंदर आपको डोमिनेंस नजर आती है ब्रॉक लेसनर की, बट जॉन सीना यार, जॉन सीना जैसा बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता। लिटरली वो बंदा जवाब देता है रिटर्न में, 3 बैक टू बैक लगाता है यहाँ पे हमारा एटीट्यूड एडजस्टमेंट। एंड लिटरली लोगों ने लगता है ये होता है कम बैक। पर भाई जब वो यहाँ पे बोलता है यू कांट सी मी करने आ रहा था, उस समय ब्रॉक लेसनर खड़े हो जाता है एंड एक F5 आता है। मुझे लगा था चलो ठीक है दूसरा आ रहा है, मैं समझ गया कि 3 तो एटलीस्ट देरी मारेगा। बट लिटरली दिस मैन इज अ बीस्ट एंड कार्नेज, ऐसे ही तो ना बोलता है द मोस्ट ब्रूटल मैन, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मैन, ऐसे तो ना बोला जाता है। एंड आपको पता होगा आई थिंक जब ये लास्ट जंग की जो स्टोरी लाइन दिखाई जा रही थी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के अंदर पिछले कुछ 2-3 एपिसोड्स में, तो सेकंड पार्ट का मैंने डिस्कस नहीं किया है जो कि कल हुआ था, कल मीन्स हाँ पहले दिन पहले हुआ था। तो वहाँ पे आपको देखने मिलता है जर्नी दिखाई जाती है सेकंड पार्ट के अंदर कि जब ब्रॉक लेसनर आते हैं एंड जॉन सीना जब फर्स्ट टाइम रेसलमेनिया जीतते हैं, एंड उसके बाद ब्रॉक लेसनर भी राइज हो रहे थे। एंड ब्रॉक लेसनर दोबारा से फर्स्ट टाइम जब इन दोनों का फेस ऑफ हुआ था
लिटरली नाक में से खून निकल गया, मुंह से खून निकल गया, पूरी टीम बचाने आती। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था लिटरली, जब दोनों आपस में बैठ रहे थे ना। रिंग के अंदर कम से कम 50 लोग थे एंड शायद आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा। एंड आई थिंक उसके अगले ही इवेंट में उसका ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना का हाथ तोड़ दिया था एंड ये सारी चीज़ें हो रही थी। एंड इससे पहले यहाँ पे बंदा UFC के अंदर गया था, जो रिंग WWE के बाद में UFC में जो तहलका मचाया वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन बन के। तो लोगों को पता था कि बीस्ट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड WWE का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं बन पाया शायद, क्योंकि कंटिन्यूसली नहीं फीचर कर पाया। बट ही इज़ समवन हु कैन डिस्ट्रॉय द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दैट मीन्स नॉट CM Punk, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ WWE। एंड यू डेफिनेटली गोना फील कि उसके बाद दोनों की एक रिवाइवरी चलती है अलग लेवल की, क्योंकि जॉन सीना को टक्कर देना लिटरली उस समय रोमन रेंस पीछे नहीं हुए थे। एंड इस बंदे ने ब्रॉक लेसनर ने जो अंडरटेकर का 21 का रूल था, जो मतलब रेसलमेनिया का था अनडिफिटेड, उसको ब्रेक किया। एंड इधर जॉन सीना भी चैंपियनशिप उठा चुके थे। एंड उसके बाद दोनों का मैच होता है तो भाई जॉन सीना पहला बार मैच जीत जाता है। याद होगा आपको शायद, वो रिंग के बीच में वहाँ पे जो डेक्स जो स्टीयर्स थे वो पड़े थे, उसके ऊपर उठा कर पटकता है। भाई लगा था कि यार जॉन सीना का अलग कैरेक्टर नज़र आ रहा है। ब्रॉक लेसनर के लिए बहुत बड़ी डिफीट थी अपने आप में। उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ है, तहलका मचा है। ब्रॉक लेसनर दोनों की रिवाइवरी बहुत नंबर 1 रही है। एंड आज जो दोबारा लोगों को देखने मिल रही है तो लोग डेफिनेटली सोच रहे थे कि यार हमें दोबारा चीज़ देखने मिल रही है आज जो 10 साल पहले 15 साल पहले देखने को मिलता था। लिटरली मैच डिडंट लास्ट, क्योंकि जिस तरीके से 3 F5 दिए, उसके बाद बैक टू बैक 2-3 और दिए, मुझे लग रहा भाई टोटल डिस्ट्रक्शन है, टोटल डिस्ट्रक्शन। एंड बंदा पिनफॉल करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। इस मैच के अंदर टोटल 2 पिनफॉल हुए। एक तो यहाँ पे हमारे जॉन सीना ने किया था 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट के बाद में। एंड उसके बाद ये बंदा बैक टू बैक 5, 6, 7 यहाँ पे मारे जा रहा है F5। एंड लिटरली मतलब नोबडी वाज सीइंग कि क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल स्ट्रेचर पे भेजने की तैयारी है क्या। उसके बाद ये बंदा पिनफॉल करता है एंड एक बार में खेल खत्म। इतना खतरनाक ब्रूटल था। दैट्स व्हाई लिखा हुआ ना द फॉर पुटिंग द कामोरी लॉक। एंड जो बीस्ट का जो आर्म होता है वो एक होता है अपोनेंट के आर्म को ब्रेक करने के लिए। ये पूरी जो एक क्वालिटी है बंदे के अंदर वो रिफ्लेक्ट होती नजर आई है। एंड सिर्फ एक मूव F5 7 बार दिया, खेल खत्म। पिन करने की जरूरत ही नहीं होती है। जो लोग रेसलिंग अलग तरीके से बंदा खेलता है, जो UFC का एक्सपीरियंस काफ़ी बंदे को हाई लेवल का है, उसको पता है कि डोमिनेंस का क्या फ़र्क होता है। एंड ये मैच बहुत इजीली जीत लिया। बट एटलीस्ट पब्लिक शॉक में थी, बच्चे रो रहे थे यार। उसके बच्चे की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, मतलब उनके फैमिली वाले समझा रहे हैं बट क्या समझे। एंड जब हम ब्रॉक लेसनर जाना है तैयार हो जाता है, उस समय रेफरी उसको बोलता है कि तुम अब रिंग में मत आना। भाई तुम ब्रॉक लेसनर को बोल नहीं सकते यार, तुम एक बार ही सोच सकते हो मैं इसको अंडरटेकर को बोल दूँ, रोमन रेंस को बोल दूँ, जब रोमन रेंस अपने आप में बहुत बड़ा इविल कैरेक्टर था। बट यू कांट से दिस लाइन्स टू ब्रॉक लेसनर। बंदा आता है सबसे पहले तो रेफरी को बाहर फेंकता है, उसके बाद अटैक करता है हमारे जॉन सीना को एंड बंदा चले जाता है। उसके बाद जॉन सीना की स्पिरिट देखो भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है भाई। ये बंदा उठ के खुद जाता है बिना किसी स्ट्रेचर के। जस्ट रिमेंबर कंपेयर कीजिए, मैं डायरेक्टली वैसे कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ रोमन रेंस पे लेके, बट रोमन रेंस ने कितने सुनामी खाए थे। एंड यहाँ पे उससे ज़्यादा मुझे लग रहा ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को यहाँ पे F5 दिए। उसके बाद बंदा खुद उठ के रिंग के बाहर तक जाता है, स्टेडियम के बाहर तक जाता है। दैट वॉज समथिंग ग्रेट। एंड आपको पता है कि रेफरी इंजर्ड हो चुका था, तो नेक्स्ट मैच यहाँ पे हुआ था हमारे जिमी ऊसोस वाला अगेंस्ट द ब्रॉन्सन रेड ब्रॉन ब्रेकर। एंड वहाँ पे बैक स्टेज में डिस्कस चलता है कि किसको बनाया जाए रेफरी जो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि इस तरह की वो चीज़ें ना मतलब कि हैंडल अदर पैसा हमें रेफरी नहीं चाहिए। तो एलन नाइट को डिसाइड किया जाता है। अब मैं समझ गया था यार एलन नाइट आने वाला है, तो मतलब ऊसोस के बीच में कुछ बिगड़ने वाला है एंड जे ऊसो में भी हमला हो सकता है। बट रेसलिंग के अंदर यहाँ पे ये जो मैच है, काफ़ी बार ऐसे मूवमेंट आए जब जे ऊसो अटैक करने वाले थे एलन नाइट को, बट बचा लिया गया। एंड कई बार ऊसो को सपोर्ट करते हुए नजर आए एलन नाइट, चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे खुद। एंड मुझे लगा था यार मैच एक तरफा होने वाला है, बट आई डोंट नो ऑल ऑफ सडनली जब वो टेबल लगाई गई थी एंड एलन नाइट वहाँ बच गए, उनको टेबल पे स्प्लैश हो गया, स्पीयर खा लिया। उसके बाद मैच ऑलमोस्ट ओवर हो गया। बाकी मैचेस के अंदर जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल जो टैग टीम्स पार्टनरशिप है वो आपको देखने को मिल रही थी ऊसोस के बीच में। एंड जो ब्रॉक लेसनर ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर की जो जोड़ी है, वो इस तरीके से जो स्टर्नर ब्रदर्स थे, रिक स्टर्नर एंड फ्लेयर स्टर्नर, उनकी एक जोड़ी देखने को मिल रही थी। क्योंकि आपको पता होगा ना, जो हमारे ब्रॉन ब्रेकर हैं वो स्टर्नर्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड वो जी आपको उनकी में भी डोमिनेंस एंड पार्टनरशिप एंड जिस तरीके से मूव्स हैं वो देखने को मिल रहे थे। वो सोच तो बेस्ट है इसी काम के अंदर। एंड मैच लास्ट में जीत जाते हैं हमारे ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। दिस वाज समथिंग, मतलब लोगों को इस मैच को आप इतना एंजॉय इन टर्म्स ऑफ इसमें कर सकते हो। बट इसके बाद जो मैच हुआ है ल्यूइस कावल, आई थिंक मैच ने
सेकंड लास्ट हुआ था आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बट उसको मैच को मैं पर्टिकुलरली स्टेफनी बेकर के लिए देख रहा था। एंड वो मैच उन्होंने डोमिनेंस किया, जीता भी फाइनल में, एंड अपने फादर के साथ गले लगे। एंड वो मोमेंट था क्योंकि नेक्स्ट एनएसटी के बाद में जो हाइप जितनी थी इनकी एक ऑरा था वो आपको देखने को मिला इस मैच के अंदर। एंड वुमेन WWE चैंपियन यहाँ पे स्टेफनी बेकर बन चुकी है फाइनली। एंड अब आते हैं सबसे बवाल मैच, लिटरली द रूल इज़ नथिंग फॉर देम, रूल्स टोटली अवॉइड कर चुके हैं। ये मैच था बिटवीन टैग टीम, एक तरह से मिक्स टैग टीम मैच था। एंड यहाँ से एंट्री होती है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस एंड बेकी लिंच की। एंड वार्डरोब बोलते ना यार, जो वार्डरोब जो कल्चर है ना वो टोटल मुझे लग रहा है इन दोनों ने ही सवाल रूल कर रखा है WWE का। फैशन डिज़ाइनर जो भी कर रहे हैं ना, लिटरली मुझे लगता है हॉलीवुड वो डेफिनेटली इंस्पायर करते होंगे। इन दोनों की एक अलग दी और द टॉप एंट्री होती है। एंड उसके बाद उतनी सिंपलिसिटी से हमारी एंट्री होती है यहाँ पे CM पंग एंड AJ ली आगे चलती नजर आती हैं। बोलते हैं हस्बैंड, AJ लीज हस्बैंड, वो जो दिन में मिलती है। रेसलिंग शुरू होती है, लिटरली मतलब क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या रूल ब्रेक नहीं हुई। मुझे पता नहीं था कि ऐसा पॉसिबल है WWE के अंदर कि आप दो बंदे एक साथ रिंग कर रहे हैं। एंड वहाँ पे मैच के अंदर मिक्स टैग टीम में वहाँ पे काउंट भी चल रहे हैं, पिनफॉल भी हो रहा है, सब कुछ सबमिशन भी हो रहा है, वो दोनों एक साथ हो रहे हैं लिटरली मैच के अंदर। शुरू में AJ ली को फेस करना अवॉइड कर रहा था बार बार, बेकी लिंच बार बार उनको परेशान कर रहे थे प्लानिंग लगा के। एंड उसके बाद तो बैक टू बैक AJ ली के मूव आते हैं। जब वो बंदी एक बार रिंग के अंदर घुसती है, बैक टू बैक 2-4 मूव तो यहाँ पे CM पंग में भी, सेथ रॉलिंस भी लगाए। एंड सबमिशन बार बार आ रहा है। एंड सिमिलरली वो चीज़ करते हुए नजर आते हैं हमारे CM पंग भी, एक हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस साथ में। एंड मुझे लग रहा है काउंट किसका है, इवन द पब्लिक वर गेटिंग इंटरटेन्ड, पब्लिक खड़ी होकर बार बार देख रही है कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है। एंड मतलब रेफरी को पता ही नहीं होगा कि काउंट किसका है, वो बस शी वॉज ऑल्सो इन गो विद द फ्लो। एंड बीच में उसके रेफरी का ध्यान भटकने का फ़ायदा बेकी लिंच बहुत बार उठा रही थी। इवन CM पंग ने एक बार भी अटैक नहीं किया था, भले ही यहाँ पे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस AJ ली पर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहे थे। बट लास्ट में ऐसा हुआ कि नाउ दिस नो टाइम टू रेजिस्ट एनी मोर। एंड हमारे जो CM पंग है वो भी इस बार सबमिशन ट्राई करते हैं बेकी लिंच पे। एंड काफ़ी चीज़ें होती है। एंड हमें देखने मिलता है कि जब टेबल पे लेके एक दूसरे का, जब बेकी लिंच एंड सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को पटकने वाले थे तब बेकी लिंच ने अच्छा खासा चांस चल गए, AJ ली को अटैक कर दिया। बट AJ ली इज़ नॉट अ रेसलर, शी इज़ अ वेरी कनिंग गर्ल। आपको पता होगा ये बात, अगर जो पहले 10 साल पहले रेसलिंग देख रहा है वो आती है रेसलिंग के अंदर, आते ही वहाँ पे उसने क्विकेस्ट सबमिशन मूव देता है। एंड उस समय पॉसिबल नहीं होता है कि उसको बेकी लिंच किस तरीके हैंडल कर पाए, एंड वो सबमिट कर देती है। बट थोड़ा सा यार यहाँ पे ये है कि कुछ मूव्स आपको लिटरली बहुत ज़्यादा फेक लग रहे थे यार, मतलब लिटरली यार आप थोड़ा सा तो सीरियसनेस दिखाओ। आप मूव्स आप मुझे पता है 15 साल कर रहे थे, आपके लिए वो डायरेक्टली मूव को परफेक्शन के साथ में परफॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। बट एटलीस्ट कैमरे के अंदर तो वो चीज़ आपको हाइड करनी होती है। बट वो लास्ट में ऐसा कई बार नजर आया है कि ब्रेक होता हुआ, कि मूव्स ब्रेक हो चुके हैं बट उसको स्टिल भी होल्ड कर रखा है। बट ठीक है, पीपल वर गेटिंग एंटरटेनमेंट, देन एवरीथिंग इज़ फेयर एंड फाइन। एंड आपको देखने को मिलता है कि फाइनली यहाँ पे AJ ली एंट्री हो चुकी है एज द चैम्पियन। क्योंकि लास्ट टाइम जब WWE छोड़ा था उन्होंने आज से 10-15 साल पहले, तो वो WWE रेसलमेनिया के अंदर चैम्पियन बनने के बाद ही छोड़ा था। एंड वापस एंट्री हो चुकी है और लोगों को दिख रहा है कि भाई इतने ज़्यादा मूव्स बहुत नहीं है, बट सबमिशन मूव्स बहुत भयंकर थे AJ ली के साथ में। एंड CM पंग भी उसको एक्नॉलेज करते हैं। डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग वेरी ग्रेट। एंड अब बात करते हैं हमारे लास्ट मैच की। तो लिटरली यार मतलब आई डोंट नो वाई इसको मेन इवेंट में क्यों डाला है, क्योंकि लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि लास्ट में जिस तरीके से अटैक हुआ था जब साइन किए जा रहे थे। एंड स्मैकडाउन के अंदर पर्टिकुलरली रेसलपलूज़ा को लेके। एंड उसके बाद वहाँ पे बीच में क्लेमोर एंड काफ़ी कुछ हुआ था, ड्रू मैकइंटायर ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी हमारे अमेरिकन नाइटमेयर को। तो ये मैच थोड़ा सा हाइप वैसे बनाता था, बट मेन इवेंट में डाला गया। आई डोंट नो वाई। हो सकता है कि इनका पहले से प्लान था जॉनसन एंड ब्रॉक लेसनर का मैच बहुत जल्दी इवेंचुअली ख़त्म करना है, बट इसको लास्ट में डालते तो भी बेटर हो सकता था। एंड मैच मैं पर्टिकुलरली इतना सीरियसली नहीं देख रहा था, क्योंकि अमेरिकन नाइटमेयर को हराना मुझे लगता नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था। एंड मैच काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ही चला है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ मैं। एंड उसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए नहीं है। जो मेन हाईलाइट है यहाँ पे वो ये है कि रेसलपलूज़ा आई थिंक सक्सेसफुली रहा है। ESPN में जो एंट्री है सक्सेसफुली रही है। एंड हमें एक और बंदे की एंट्री देखने को मिलती है इन बिटवीन आफ्टर द मैच ऑफ हमारे टैग टीम जो मैच हुआ था उसके बाद में मिक्स टैग टीम, दैट वाज ऑफ अंडरटेकर। लिटरली ट्यून बजती है ना, मुझे लगा भाई अंडरटेकर अपने पुराने अवतार में आने वाला है क्या, बट नहीं भाई, वो बंदा उसको एक डार्कनेस वाला जो मोड है उसको छोड़ चुका है।
एंड ही कम एज अमेरिकन बैडैश। अरे मुझे भाई क्या करने आया, कुछ तो कुछ करने वाला है। तो वहाँ पे सडनली देखने को मिल रहा है कि स्टेफनी जो है वो भी वहाँ बैठी थी एंड फवाद खान, आई थिंक फवाद खान ही है जो प्रोड्यूसर, वो बैठे हुए थे। वहाँ पे आके बंदा बैठ जाता है एंड कुछ ऐसी बातें करता हूँ, मुझे लगता है यार प्रपोजल नहीं करने वाला। बट ऑब्वियस बात है, हमारे जो अंडरटेकर है वो बताते हैं कि लास्ट टाइम ट्रिपल एच हॉल ऑफ फेमर बन गया था, नाउ इट्स टाइम फॉर द स्टेफनी टू बिकम द हॉल ऑफ फेमर। एंड वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट, मतलब कि अंडरटेकर हक करते हैं, काफ़ी चीज़ होती हैं। एंड तो आई कैन से कि रेसलबलूजा को रेसलमेनिया के लेवल पे बताने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश करी है। सुपरस्टार्स को भर भर के डाले गए हैं, ESPN के लिए बहुत अच्छा ओपनिंग हो एंड आई थिंक दे आर सक्सेसफुल। मैं इसको बहुत ग्रेटेस्ट ओपनिंग दे सकता, बट स्टिल आई कैन गिव इट 9 आउट ऑफ 10। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ब्रॉक लेसनर का मूव्स आपको कितना डिस्ट्रक्टिबल लगी, ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं मुझे बताना। जॉन सीना क्या आपको, मतलब आपकी प्रेडिक्शंस क्या थी वो मुझे थोड़ा ज़रूर बताना। एंड पर्टिकुलरली मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊँ तो मेरे हिसाब से ये मैच ब्रॉक लेसनर जितना बनता था। क्या फिर इंटरफेरेंस 2 पॉसिबिलिटी थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया इसलिए अभी बता देता हूँ। मुझे लगा था यार दोनों इतने बड़े ग्रेट हैं तो उनको आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता कि जॉन सीना जीत जाएंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी जस्ट आया है तो अपना डोमिनेट शो करेंगी। और या फिर हो सकता तीसरे बंदे का किसी का इंटरफेरेंस हो जाता, प्रोबेबली रोमन रेंस का इंटरफेरेंस हो जाता, तो वो चीज़ें बहुत भयंकर अलग लेवल पे हो सकती थी। बट आई थिंक दोनों की रिवाइवल लंबी चलेगी। एंड टैग टीम मैच के लिए मुझे उसोस फेवरेट थे बट ऐसा नहीं हुआ। एंड एल नाइट का लेकिन मुझे कुछ था कि ये बंदा इंटरफेयर कहीं ना नहीं करेगा, बट एज अ रेफरी किया, बट फिर भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं था। मिक्स टैग टीम मैच में मुझे काफ़ी डर लग रहा था, बट जो चीज़ें इंटरटेनमेंट शो किया गया ना, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। मुझे लगा था मिक्स टैग टीम मैच की तरह चलने वाला, बट यहाँ पे सब कुछ पैरेलली चल रहा था। रिंग के बीच में दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, सब कुछ साथ साथ में हो रहा था। तो यू विल डेफिनेटली गोना एंजॉय दिस मैच। एंड लियोस का स्टेफनी बैकर में लियोस का चांस था क्योंकि स्टेफनी बड़ी हाइप अच्छी थी। एंड बात करें यहाँ पे हमारे लास्ट वाला जो मैच था, वहाँ पे ऑब्वियस बात है अमेरिकन नाइटमेयर को जिताना बनता है तरीके से, क्योंकि जितनी हाइप ही दे रहे हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को, मुझे लगता नहीं है कि वो उसको सर्वाइव कर पाते हैं, उसको हैंडल कर पाते हैं। एंड सो दिस वाज फ्रॉम डॉक्टर शुभम, बी द बीस्ट, इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड। एक मिनट सब्सक्राइब कर दो भाई, फोर्सफुली करो, मेहनत लग रही है लिटरली यार, सब्सक्राइब कर दो। आप देख के जा रहे हो वीडियोज़ के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सो अगेन बी द बीस्ट, इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड।